एडीजी गोरखपुर और एसटीएफ के अंदरूनी जांच के सिरमौर चढ़ रहा पुलिस कर्मियों के स्थान परिवर्तन का मामला। एसटीएफ को प्राप्त गोपनीय डायरी की चर्चा जिसमें दर्ज है दागियों के नाम। कुछ का कहना ब्राह्मण पुलिसकर्मी चढ़े रडार पर। जनपद के राष्ट्रीय राजमार्ग सहित पुलिस महकमा अलर्ट पर। यह पूरा मामला कुशीनगर के एक साथ अफसरों सहित 36 पुलिसकर्मी के लाइन हाजिर से जुड़ा है। लगातार डींगे हाँकने वाली पुलिस अब स्वयं के कार्रवाई में शर्मसार हुई है, वह भी गौ तस्करी के मामले में, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश हैं। अमित शर्मा, सुशील शुक्ला सरीखे नाम बदनाम हो गए और उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है, जिनके नाम अनेकों पशु तस्करों को पकड़ने और सरकारी गोलियों से तस्करों के पैर छलनी करने के रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। बिहार बॉर्डर पर तरिया सुजान के बहादुरपुर चौकी इंचार्ज अनुराग शर्मा और तिनफेड़िया चौकी से अरविंद कुमार इस मामले में सीमा सुरक्षा नहीं कर पाए, जिसके एवज में उन्हें भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। जबकि आज के अखबार की बात करें तो खबर में एसटीएफ के हत्थे लगे किसी गोपनीय डायरी की जिक्र है, जिसमें पुलिस वालों के कुंडली बताई जा रही है। डायरी में दर्ज नाम और नंबर दाग को और पुख्ता कर रहे हैं। दैनिक भास्कर में आज के अंक में प्रकाशित यह खबर देखिए, जिसमें कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा, जिसकी हेडिंग है तस्करों से 60 गांठ में संलिप्त 2 थानेदार समेत 36 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। क्रॉसर है एसटीएफ के हत्थे चढ़े तस्कर के गोपनीय डायरी खुलासा और दागियों में एक एसएसआई और 3 चौकी इंचार्ज शामिल। जबकि एक अन्य खबर में जमानत पर 44 छुट्टा घूम रहे तस्करों का पुलिस ने परेड कराया बताया गया है, जिन्हें ऐसा दोबारा न करने की नसीहत दी गई है। पर देखा जाए तो इस खबरों में यह सवाल तो स्वयं के तरफ झुकता दिख रहा है, बावजूद इसके कि अभी जांच बाकी है। ऐसे में आप दोषी किसे मानते हैं, कमेंट में लिखिएगा। ऐसे में यह चर्चा भी आम है कि सरकारी गोलियों के खर्च करने के नाम पर डराने धमकाने और धन लाभ का खेल पुलिस के दागियों द्वारा ही किया जाता रहा होगा। ऐसे में पैर में गोली लगने के अलावा तस्कर गिरोह को पकड़कर बड़ी कार्रवाई का न होना बड़े खेल की तरफ इशारा करता रहा है, जिसकी अब कलई खुलती नजर आ रही है, जिसका नतीजा यह रहा तस्कर जेल, बेल और फिर उसी खेल में फिर शामिल हो जाते हैं। और यह सब कार्रवाई हुआ है गोरखपुर जोन के एडीजी मुथा अशोक जैन के एक्शन पर। उन्होंने बताया अंदरूनी समीक्षा जांच इनके खिलाफ पाए गए हैं। जरा सुनिए कुछ कह रहे हैं एडीजी गोरखपुर। पशु तस्करों को लेकर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो पशु तस्कर विभिन्न अपराधों में फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, उनके यहाँ दबिश हो रही है और उनके जो पुराने मुकदमे उनको खंगाला जा रहा है और यथोचित उसमें एक्शन। जो पुलिसकर्मी जहाँ पर नियुक्त है उनकी समीक्षा की जा रही है और जो सेंसिटिव पशु तस्करी के दृष्टिकोण से जो सेंसिटिव थाने वह बदलाव भी। 35 पुलिसकर्मियों को सेंसिटिव थानों से हटाया गया है। ये हमारे विभाग की अंदरूनी जो समीक्षा जांच इत्यादि के बाद ये निर्णय लिया गया। अब ऐसे में कोई दलील शेष नहीं बचती, क्योंकि यह कार्रवाई बेहद ईमानदार छवि के उच्च अधिकारी के निर्देश पर किए गए हैं और अंदरूनी जांच के आधार पर किए गए हैं। ऐसे में ब्राह्मण कार्ड का जातीय कार्रवाई के बात करना थोड़ा उचित नहीं लगता। बावजूद सोशल जगहों पर ऐसे सवाल उठते दिख रहे हैं। यह अलग बात है कि कुछ ब्राह्मण अधिकारी अपने कार्य व्यवहार कुशलता के आधार पर थाना का चार्ज पाते रहे तो बहुतों के आंखों की किरकिरी भी बने रहे। ऐसे में कार्रवाई से चंद घंटों पूर्व पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष मिश्र का स्थान परिवर्तन भी इस चर्चा का हिस्सा बन जाता है। इस हलचल के बीच 3-4 वर्षों से एक ही जगह पर जमे अनेक पुलिसकर्मियों की चर्चा भी कहीं सुनी जा रही है। यह पूरा वाकया गोरखपुर के पिपराइच में दीपक हत्याकांड से शुरू हुआ यूं कि गोरखपुर के समीप पिपराइच में पशु तस्करों और ग्रामीणों के बीच कुछ दिन पूर्व झड़प हो जाता है।
तस्कर दीपक को पिकअप में लाद कर फरार हो जाते हैं। उसकी बेरहमी से पिटाई करते हैं, फिर सिर कुचलते हैं और घर से करीब 4 किमी दूर उसके शव को फेंक फरार हो जाते हैं। जब शव बरामद होती है तो तनाव फैल जाता है और यह खबर प्रदेश व्यापी हो जाता है। लिहाजा संज्ञान मुख्यमंत्री योगी जी तक पहुंचता है। समीक्षा बैठक बुलाई जाती है और एक्शन के कड़े निर्देश दिए जाते हैं। इसी बीच तस्करों में से एक की मौजूदगी कुशीनगर में पता चलता है। पुलिस टीमें लगती हैं और तस्कर के दोनों पैरों में गोली मार हिरासत में लिया जाता है, जिसकी खबरें हमेशा की तरह अखबारी हो जाती हैं। पर इस बार एडीजी की टीम अंदरूनी जांच में जुटी होती है। जांच आगे बढ़ती है तो तार से तार बिहार के गोपालगंज तक पहुंच जाता है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसी क्रम में सबसे पहले पुलिस कप्तान संतोष मिश्र के जगह परिवर्तन की सूचना आती है। रील और रियल के साथ तालमेल बिठाते कप्तान का स्थानांतरण की सूचना चर्चा में अभी थमी भी नहीं थी कि 18 सितंबर के देर शाम एडीजी की मौजूदगी तराया सुजान के बहादुरपुर चौकी पर दर्ज की जाती है, जहां बताया गया तमाम थानाध्यक्षों के साथ घंटों तक एक बैठक हुई, जिसके बाद पत्रकारों ने सवाल किया तो एडीजी ने सरल शब्दों में स्पष्ट किया, तस्करी और अपराध जैसे मामले में यह निरीक्षण है और रणनीति के तहत कार्रवाई तय है। सुनिए जरा बहादुरपुर में दैनिक भास्कर के रिपोर्टर वैभव तिवारी से वार्ता के क्रम में क्या कुछ कर रहे हैं एडीजी। हमारे यहाँ गोरखपुर जोन में कुछ गंभीर घटनाएं भी हुई है, आप सब जानते ही है। तो इसी के क्रम में अपनी टीम से बात करने, जानकारी लेने और प्लानिंग करने के लिए निकला। सर अभी हाल ही में एसपी साहब का ट्रांसफर हो गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है सर? इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं। जी सर, और सर बॉर्डर इलाका होने के नाते सर आपराधिक घटनाएं भी होती रहती हैं। जी इस पर लगा अंकुश लगाने के लिए सर। हाँ बिल्कुल, जो आपराधिक घटनाएं हो रही है और जो अपराधियों का जो मूवमेंट होता है जी सर, उस पर अच्छी प्लानिंग के तहत कार्रवाई करने के लिए मैं मौके की परिस्थितियों को समझने के लिए आया। जी सर, इसका मूल उद्देश्य। जिसके बाद देर रात मीडिया हवाले में यह खबर आने लगी, कुशीनगर के पुलिस महकमे में बड़ी कार्रवाई होने वाली है। 19 के सुबह होते होते बहुत से पुलिसकर्मी मुख्यालय का रुख कर चुके होते हैं। पहली बार ऐसा हुआ, पुलिसकर्मियों के जाने से पूर्व सोशल मीडिया तक खबरें नहीं पहुंची। मीडिया पूरे तन्मयता से परेशान रही। दोपहर होते होते कुछ बादल छटे, जानकारी साफ होती दिखी। हालांकि अब भी वह लिस्ट मीडिया में देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कुछ और लोग भी अभी उस लिस्ट का हिस्सा हो सकते हैं जो अभी आया नहीं है, जिसमें वे भी पुलिसकर्मी हो सकते हैं जो 3-4 वर्षों से एक ही जगह पर ऊपर वाले की कृपा से तंबू ताने हुए हैं। धन्यवाद। मैं विकास।